अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। रूस ने इस हफ्ते के आखिर में अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद भेजने का मंसूबा बनाया है और इसमें इंसानी वसाइल के अलावा अद्वियात व दीगर किस्म की इमदाद शामिल है। वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक को सूडान में नामालूम फौजी दस्तों ने घर में नजरबंद कर दिया। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में तालिबान अस्करियत पसंद और मुसल्लह अफराद के एक ग्रुप के दरमियान खूनरेज झड़प में कम अज कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइल रवां हफ्ते मगरिबी किनारे में यहूदी आबादकारों के लिए नए घर तामीर करवाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाल ही में मुस्तफी होने वाले सीनियर लीडर खादिर बख्श कलमाती ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासत पंजाब के जिले संगरूर के एक प्राइवेट कॉलेज में गुज़िश्ता रोज T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत को पाकिस्तान से शिकस्त के बाद तलबा के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने सिद्धार्थ नगर में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ अजला में 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए गोवा में इलेक्शन से ऐन कब्ल वहां के वजीर आला को तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के रियासती कांग्रेस सदर चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 7 बरसों से इख्तिदार में रहने के बाद दलित तलबा को पढ़ाई में बेहतर बनाने के लिए मदद करने की याद आ रही है। इतने बरसों तक वो कहां रहे और दलित तलबा की मदद अब क्यों नहीं की। UGCHRDC और जामिया मिलिया इस्लामिया ने कॉलेजेस व यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा के लिए कम्युनिकेशनल और इल्म रियाजी में 2 हफ्तों का ऑनलाइन रेफ्रेशर कोर्स शुरू किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में वाक़ वज़ारत दिफा के मुख्तलिफ दफातर का अचानक मुआयना किया और सफाई सुथराई का जायजा लिया। रवां साल के अगस्त माह में ESIC से 13 लाख से जायद, EPF से 9 लाख से जायद और NPS से 56,000 से जायद मुलाजिमीन जुड़े गए हैं। क्रिकेट के शायकीन पाकिस्तान और भारत में खेला जाने वाला क्रिकेट मैच देखने में मौजूद थे और इस दौरान नकाब जनों ने पुलवामा में सेब के करीब 250 बॉक्स लूट लिए। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई बरामदात में गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 334% तक का इजाफा हुआ है और अब मुल्क 75 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई प्रोडक्ट्स बरामद कर रहा है। छत्तीसगढ़ के जनूबी बस्तर इलाके में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सरहद पर सुबह नक्सली पुलिस मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए, जिनके कब्जे में जदीद हथियार बरामद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली अर्जी को बड़े जुर्माने के साथ खारिज कर दिया और कहा कि इन दोनों वैक्सीन पर किसी तरह का शुबा न किया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आलमगीरियत और मालियाती निजाम की बढ़ती हुई पेचीदगियों के पेश नजर मजबूत, मुस्तहकम और बाइख्तियार मालियाती निजाम के लिए ऑडिट बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे लोगों में एतमाद मजबूत होता है। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की मरकजी वजारत ने ज़ेका वायरस के मद्देनजर माहिरीन की एक टीम उत्तर प्रदेश के कानपुर भेजी है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हालिया बर्फबारी से मेवा बागात को होने वाले नुकसानात का सही तखमीना नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतासिरीन को भरपूर मुआवजा देने की अपील की है। T20 आलमी कप 2021 के पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की 10 विकेटों से शिकस्त के बाद हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान को पाकिस्तान से शिकस्त के बाद गेंदबाज मोहम्मद शामी के साथ बदसलूकी की गई है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गाली गलौज की। सोशल मीडिया सारिफीन में एक ने लिखा टीम इंडिया में खूनी पाकिस्तानी और एक शख्स ने लिखा एक मुसलमान ने पाकिस्तान का साथ दिया, आपको कितने पैसे मिले। ताहम कुछ सारिफीन ने मोहम्मद शामी के हक में भी बात की है। उनमें से एक ने कहा बराए करम नापसंदीदा तबसरे पोस्ट ना करें, कुछ भी हो सकता है, ये एक खेल है, इस तरह से नफरत करना छोड़ दें। हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच के बाद दोनों ममालिक के दरमियान खेल का जज्बा देखा गया। MS धोनी पाकिस्तानी खिलाड़ियों अहमद वसीम, साबिक कप्तान शुएब मलिक और मौजूदा कप्तान बाबर आजम के साथ बातचीत करते हुए देखें। ये वीडियो ICC ने अपने सोशल मीडिया पर जारी किया।
आर्यन खान मामले में एनसीबी अफसर समीर वाखंडे ने एनडीपीएस अदालत में हलफनामा जमा किया है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया है कि मामले में गवाह अपने बयान से मुनहरिफ हो गया है। मलाइका अरोड़ा ने अपना 48वां यौम पैदाइश अपनी मां के घर बांद्रा में मनाया। अदाकारा की यौम पैदाइश पर उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर, दोस्त करीना कपूर और करिश्मा कपूर समेत कुछ करीबी लोग शामिल हुए थे। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।